हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेरक टेक वर्ल्ड। सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं डिटेल दूंगा। और सिग्नल ऐप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसको कैसे आप माइग्रेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये क्या है सिग्नल वो भी नहीं पता था और सडनली सब लोग सिग्नल के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे आफ्टर एलन मस्क ट्वीट के बाद। तो ये सिग्नल क्या है और व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी क्या है उसका कुछ मैं आपको ब्रीफ करने का ट्राई करूँगा। आई थिंक आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा डिटेल पता होगा, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स मैंने नए ऐड करने का ट्राई किया है, शायद आपको वो डिटेल्स पता नहीं होगा। सो हुआ यूँ कि थोड़ा टाइम पहले जो भी व्हाट्सएप के यूज़र है, आप सब लोग शायद व्हाट्सएप यूज़ करोगे आई एम श्योर, तो उसमें आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी के चेंज के बारे में एक मैसेज आया होगा, पॉपअप आया होगा और उसमें आपको कहीं भी डिक्लाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखा होगा। उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, एग्री करना है। ये जो एग्री करने का जो टर्म्स था उसका जो टाइम पीरियड था वो 8 फरवरी तक रखा था, लेकिन रिसेंटली व्हाट्सएप ने बिकॉज ऑफ ये यूज़र के बैकलैश की वजह से ये जो पीरियड है वो अब मई तक एक्सटेंड कर दिया है। और व्हाट्सएप का जो काफ़ी सारा लोगों में कन्फ्यूज़न है कि वो आपका प्राइवेसी काफ़ी कुछ हैम्पर होगा, तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट्सएप क्या क्या डेटा कलेक्ट कर सकता है और क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है ऑलरेडी। तो उसमें व्हाट्सएप और ये दूसरे जो मैसेजिंग ऐप्स है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें प्राइवेसी आपका कितना सिक्योर है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको नहीं जानते तो करीब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अराउंड $22 बिलियन में परचेज कर लिया था। फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को परचेज किया तब उसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने की प्लान से वो बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। व्हाट्सएप जब भी आप यूज़ करते अभी भी, तब एक अभी तक जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें एक ऑप्शन था कि आपके जो कुछ कुछ डेटा है वो आप प्राइवेट रख सकते हैं, वो आप व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे कुछ डेटा है, अभी ये नई रिवाइज पॉलिसी के हिसाब से ये डेटा आपके पास आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सब डेटा फेसबुक को जाएगा। और फेसबुक जो है वो काफ़ी सारी थर्ड पार्टी के साथ भी एफिलिएट है, तो फेसबुक ने वो पॉलिसी में बताया है कि ये जो आपका व्हाट्सएप का डेटा है वो थर्ड पार्टी को भी शेयर कर सकती है। तो ये क्या क्या डेटा है वो पहले जानते हैं। सबसे पहले जो आप दो लोग या ग्रुप में जो भी कन्वर्जन होता है, जो भी चैटिंग होता है, उसका जो डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी बता देता हूँ कि आप जो भी चैट करते हैं वो जो टाइप करते हैं वो आप देख सकते हैं, और जो रिसीवर एंड है व्हाट्सएप का, आपका फ्रेंड्स या जो भी फैमिली मेम्बर है उसको वो पढ़ सकता है। इन बिटवीन कोई भी उसको पढ़ने का ट्राई करेगा हैक करके तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक सिक्योर एनक्रिप्टेड डेटा है। सो वो हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि आपका डेटा लीक होगा तो वो व्हाट्सएप के मैसेजिंग ऐप एनक्रिप्टेड होते तो वो तरह से वो डेटा लीक नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या डेटा लीक होता है। आईपी एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ यानी कि मोबाइल का जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो, उसके अलावा जो बैटरी का क्या स्टेटस है, अभी बैटरी आपका कितना बचा। आपको काफ़ी टाइम आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते होंगे तो सामने वाला का बैटरी का स्टेटस आपको पता चलता होगा। जब वो बैटरी ड्रेन होने जा रहा है तो आपको बताएगा कि सामने वाले का बैटरी स्टेटस कम है। तो वो जो है वो ये बैटरी का स्टेटस व्हाट्सएप जो है वो रीड करके पास ऑन करता है वो डिटेल। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या iOS फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या सैमसंग का हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करता है। उसके अलावा यूज़र का जो कंटेंट है वो एक्सेस करता है, आपके जो परचेजेज है वो एक्सेस करता है, लोकेशन है वो एक्सेस करता है, टाइम जोन है वो एक्सेस करता है, और आपका जो यूसेज डेटा है वो एक्सेस करता है। ये जो भी डेटा है वो फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए एक्सेस करता है और वो थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर सकता है। तो थर्ड पार्टी जो भी है वो बेसिकली ये जो डेटा है वो एड्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपके जो इंटरेस्ट है, या तो आप कुछ सर्च कर रहे हो, सपोज आप टी शर्ट या कुछ शर्ट या कोई वॉच सर्च कर रहे हैं,
तो वो डेटा है। और जब आप ब्राउज करते हैं, फेसबुक में जाते हैं, तो वो जो अकॉर्डिंगली जो आपने सर्च किया है परचेस करने के लिए, वो एड्स आपको फेसबुक में दिख जाते हैं। तो कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कुछ ऐसा मतलब किसी को बताया नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसे कंप्यूटर को पता चला और वही सब एड्स कैसे आ रहे हैं। तो वो बेसिकली फेसबुक है, वो ब्राउज़र डेटा को पढ़ता है, अकॉर्डिंगली उसका जो AI इंजन है वो रिलेवेंट ऐड शो करता है। व्हाट्सएप ने बताया है कि वो अभी रिसेंटली कोई ऐड शो करने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वो ऐड आपके व्हाट्सएप में स्टार्ट होगा तो रिवाइज पॉलिसी आपको बताएंगे और अकॉर्डिंगली वो ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले वो आपको ज़रूर बताएंगे कि वो ऐड स्टार्ट करेंगे या नहीं। सो आपको अगर ये डेटा आपका प्राइवेट रखना है तो व्हाट्सएप में आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको टोटली कुछ अलग ही फिलअप करना पड़ेगा। आपका नेम जो है वो कुछ आपको अलग देना पड़ेगा। आपका जो लोकेशन सर्विस है वो डिसेबल करके रख सकते हैं। आपका जो IP है वो IP के मदद से भी जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है वो आपका लोकेशन को देख सकता है। तो वो लोकेशन सर्विस डिसेबल करने से भी व्हाट्सएप को आपका लोकेशन IP एड्रेस की वजह से मिल जाएगा। तो अगर ये व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर ये डेटा आपको डिस्क्लोज नहीं करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक जो है वो टेलीग्राम है, सेकंड जो है वो सिग्नल है। जो अभी दो ही मुझे जो पता है फेमस जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं वो ये दो है। रिसेंटली सिग्नल का यूज डाउनलोड ऐप हो गया और टेलीग्राम तो काफ़ी टाइम से पॉपुलर है, लेकिन टेलीग्राम में भी आपका जो डेटा है बिटवीन यूज़र वो एनक्रिप्टेड नहीं है जब तक आप उसमें सीक्रेट चैट का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं करते, तब तक वो डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। यानी कि दूसरा यूज़र अगर उनको इंटरसेप्ट करता है तो वो भी बिटवीन टू पीपल और ग्रुप में जो डेटा है वो एक्सेस कर पाता है। लेकिन अगर हम लोग सिग्नल का बात करें तो सिग्नल का जो डेटा है वो टोटली एनक्रिप्टेड है, प्लस सिग्नल कोई भी डेटा आपका लेता नहीं है एक्सेप्ट आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके मोबाइल नंबर पर भेजने के लिए मोबाइल नंबर स्टोर करता है उसके सर्वर में। लेकिन एज पर सिग्नल के जो भी डेवलपर है वो लोग और कोई डेटा उसके सर्वर में स्टोर नहीं करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों के जो डेवलपर है वो एक ही है, उसका नाम है मिस्टर ब्रायन एक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिग्नल को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सो ये मैंने मेरे iOS जो मेरा मोबाइल है वहाँ पर सिग्नल जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया है। उसको मैं ओपन करूँगा और फिर जिसमें लिखा है टेक प्राइवेसी विथ यू, बी योरसेल्फ इन एवरी मैसेज, ओके कंटिन्यू, एंड देन नोटिफिकेशन लेट्स यू, ओके ठीक है इनेबल कर देते हैं परमिशंस, यस आई वांट टू गिव इट, ओके अलाउ, एंड देन आई विल गिव माय नंबर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने सिग्नल ऐप को डाउनलोड कर दिया है ऐप स्टोर से, और उसके बाद मैं ये 3 जो डॉट है उसको मैं टैप करता हूँ और उधर नया ग्रुप का ऑप्शन है, नया ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर लिया। और नया ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप का नेम देना है, सो मैं एक नेम देता हूँ फ्रेंड्स करके, और ये क्रिएट करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पर आप ये जो लिंक है तो उसके साथ आप मेंबर्स को ये लिंक शेयर कर सकते हैं। सो ये जो ग्रुप लिंक है, अप्रूव न्यू मेंबर का जो ऑप्शन है वो बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज ये जब आप लिंक शेयर कर रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट्स को थ्रू इवन व्हाट्सएप और मेल और वॉट एवर द मीडियम, अगर ये लिंक कोई अननोन पर्सन या थर्ड पर्सन जिसको आप ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते उसके पास भी चला गया और वो गलती से ग्रुप में ऐड ना हो जाए, उसके लिए ये ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा कि ये एवरी टाइम आपके ग्रुप में जब नया मेंबर ऐड होने का ट्राई करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये पर्टिकुलर मेंबर ये ग्रुप में ऐड हो रहा है। जब आप यस या अप्रूव करेंगे तभी वो पर्सन आपको ग्रुप में ज्वाइन हो पाएगा। सो ये जो है इनवाइट फ्रेंड, वो लिंक को आप क्लिक करेंगे
तो ये अप्रूव न्यू मेंबर का ऑप्शन आप इनेबल कर दीजिए और उसके बाद इनेबल एंड शेयर लिंक को टैप करेंगे तो ये जो है एक लिंक प्रोवाइड करेगा। ये जो लिंक है वो इधर आप कॉपी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन। अगर सिग्नल में ऑलरेडी वो कांटेक्ट है तो सिग्नल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, QR कोड जनरेट कर सकते हैं, या वेरी सिंपल अगर आपको व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करना है सिग्नल के ग्रुप में आने के लिए तो जो लास्ट ऑप्शन है शेयर, तो वहां पर जाकर आप ये आपके जो भी फ्रेंड्स है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहां पर आप उसको शेयर कर सकते हैं और जैसे ही वो लिंक को क्लिक करेगा वो सिग्नल के ऐप में डायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो ऐड हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा जैसे फेसबुक में आप ग्रुप को वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो सेम 8 पीपल को आप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और अगर आपको किसी इंडिविजुअल फ्रेंड को इनवाइट करना है तो भी आप सिमिलरली सेम लिंक शेयर करके व्हाट्सएप मैसेज या अगर वो सिग्नल है तो सिग्नल में भी ये लिंक को शेयर करके उसको इनवाइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली उसको ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, सिग्नल ऐप को। एक बार वो सिग्नल ऐप डाउनलोड हो गया और एक्टिवेट हो गया तो ये लिंक के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स में आपके सिग्नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये एक सिंपल सा तरीका है। होपफुली आपको ये यूजफुल लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है सिग्नल के बारे में तो मुझे नीचे जो YouTube का कमेंट सेक्शन है उसमें बता दीजिए। सो अभी वर्ल्ड में करीब 2 बिलियन यूजर्स है वो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये 2 बिलियन जो यूजर है वो इतनी आसानी से दूसरी कोई ऐप में स्विच करेंगे या कर पाएंगे? इतने टाइम से जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप खुद क्या आप व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल या टेलीग्राम में स्विच होना पसंद करेंगे? क्या करना चाहेंगे? मुझे आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा? आप व्हाट्सएप को छोड़ेंगे या कंटिन्यू यूज़ करेंगे विद दिस प्राइवेसी पॉलिसी? और आप सिग्नल या टेलीग्राम अगर स्विच करना चाहते हैं तो सिग्नल या टेलीग्राम में कौन सा आपका प्रेफरेंस रहेगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप और सिग्नल के जो को फाउंडर है मिस्टर ब्रायन, उसके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड जो यूज़र्स है वो 2 ऐप्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि शायद व्हाट्सएप के साथ कुछ लोग सिग्नल या टेलीग्राम में स्विच हो सकते हैं। आगे क्या होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए देखते हैं ये जो व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी का जो भी मशअप हो रहा है वो कितना आगे जाता है और फ्यूचर क्या व्हाट्सएप दिखाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। और मेरी चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही कुछ वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून अगेन। टिल देन यू गाइस टेक केयर।